हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से वीपीएन और हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर किया जाता है माइक्रोटेक के अंदर। तो जैसे कि आप मेरी प्रीवियसली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं माइक्रोटेक से रिलेटेड, तो हमने मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन इसी सिनेरियो से अगेंस्ट पे कॉन्फ़िगर की है। तो अभी जो मैं वीपीएन क्रिएट करने जा रहा हूँ वो मेरे वैन 1 के ऊपर मैं क्रिएट करूँगा। वैसे तो वीपीएन जो है वो पूरे जो डिवाइस होती है उसी पे कॉन्फ़िगर हो जाता है, तो जो भी आपके वैन कनेक्शन होंगे सब पे भी एक साथ अप्लाई हो सकता है, और चाहें तो आप स्पेसिफिक वैन कनेक्शन के ऊपर भी वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं वैन 1 जो है इसके ऊपर वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आप चाहें तो ये वीपीएन प्राइवेट आईपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और चाहे तो पब्लिक आईपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए आप विनबॉक्स ओपन करेंगे, उसके बाद पीपीपी के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपने दो पीपीपी के ऑप्शन हमें अवेलेबल होते हैं वीपीएन के लिए, एक पीपीटीपी सर्वर और एक L2TP सर्वर। दोनों की जो पोर्ट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कुछ रीजन्स के अंदर पीपीटीपी अलाउ होता है, कुछ रीजन्स के अंदर L2TP अलाउ होता है, लेकिन पाकिस्तान में दोनों ही प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं, तो आप दोनों पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, इसकी जो पोर्ट नंबर है 1723 और 1701 है। तो अभी इसी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सिनेरियोस हैं और किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये पीपीपी वाला ऑप्शन खोलने के बाद हम पीपीपी टीपी सर्वर के अंदर जाएंगे और इसको इनेबल करेंगे, और इसके बाद L2TP सर्वर के अंदर जाएंगे और इसको भी इनेबल कर लेंगे, ताकि जो भी प्रोटोकॉल हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी आईएसपीज के अंदर अवेलेबल हो, जो क्लाइंट हो का वीपीएन का, वो जौन सा भी प्रोटोकॉल अवेलेबल होगा दोनों में से कोई भी एक चूज़ करते हुए आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ पूल बना लेंगे कि जो भी आपका वीपीएन का जो क्लाइंट होगा, जो अब आपका कनेक्ट कर रहा होगा वीपीएन को, वीपीएन सर्वर को, ये जो आपका वीपीएन सर्वर है माइक्रोटेक, तो इसके बाद उसको एक आईपी भी असाइन होगी हमारे नेटवर्क की, ताकि वो हमारे नेटवर्क से कम्युनिकेट भी कर सके। तो वो जो आईपी असाइन होगी उसके लिए हमें एक पूल बनाना पड़ेगा, ताकि इजीली उस वीपीएन क्लाइंट को वो आईपी मिल जाए उस पूल में से, और वो हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। तो इस तरह से जो मेरा नेटवर्क है 192.168.20/24 का 20.0/24 का, तो उसके अंदर से मैं एक स्पेसिफिक आईपी पूल निकाल के उससे वीपीएन क्लाइंट्स के लिए रख देता हूँ, ताकि जो भी वीपीएन क्लाइंट कनेक्ट हो वो इजीली उस आईपी उसको असाइन हो जाए और हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। उसके बाद मैं एक प्रोफाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मुझे जो पूल मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है वो डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे गेटवे जो है वीपीएन का गेटवे वो भी मुझे यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फ्रेंडली नेम रखेंगे, उसके बाद लोकल एड्रेस रखेंगे। जो भी आपके नेटवर्क है जिससे आप कनेक्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ तो मल्टीपल मेरे नेटवर्क है माइक्रोटेक के अंदर, तो 20 के नेटवर्क से मैं कनेक्ट कराना चाहता हूँ तो लोकल एड्रेस में मैं वही डालूंगा। और इसके बाद जो मैंने रिमोट एड्रेस का मतलब ये है कि जो वीपीएन के क्लाइंट है जो इससे कनेक्ट होंगे, उसके लिए जो मैंने पूल बनाया था वो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर दूंगा। प्रोफाइल क्रिएट के बाद करने के बाद हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ताकि जो भी वीपीएन से कनेक्ट हो रहा है उसको यूज़र नेम पासवर्ड भी दरकार होगा। तो उसके लिए मैं एक यूज़र नेम पासवर्ड भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपको सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है मल्टीपल, कि आप उसको पीपीटीपी पे कनेक्ट करवाना चाहते हैं या L2TP पे कनेक्ट करवाना चाहते हैं। और अभी जो मैंने प्रोफाइल क्रिएट की थी उसके बाद मैं वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि जो भी इस यूज़र नेम पासवर्ड से कनेक्ट हो उसको ये वाली प्रोफाइल की जो भी मैंने सेटिंग रखी है वो सारी इसके ऊपर असाइन हो जाए। आप चाहें तो डिफरेंट प्रोफाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए। अगर आपका एक ही माइक्रोटेक है जिसके ऊपर डिफरेंट नेटवर्क चल रहे हैं और आप चाह रहे हैं जो आपके क्लाइंट हैं वो डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू आपके माइक्रोटेक से कनेक्ट हों वीपीएन के थ्रू, तो आप मल्टीपल प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं किसी भी क्लाइंट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे भी कनेक्शन बना के देख लेता हूँ वीपीएन क्लाइंट का किस तरह से कनेक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ओपन नेटवर्क के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सबसे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है वीपीएन का वहाँ पे जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप वीपीएन कनेक्शन को ऐड कर लेंगे। तो जो विंडो का बिल्ट इन वीपीएन होता है वो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कनेक्शन नेम दूंगा, फ्रेंडली नेम जो भी आप रखना चाहें, और उसके बाद सर्वर नेम या सर्वर एड्रेस दूंगा। अभी जो है मैंने प्राइवेट आईपी के थ्रू ही इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब आपके पास पब्लिक आईपी आ जाएगी या आपने पब्लिक आईपी डायरेक्टली ही जो है माइक्रोटेक के इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर की हुई होगी, तो आप यहाँ पे पब्लिक आईपी देंगे। तो फिलहाल जो है मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए एक प्राइवेट आईपी ही दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं यूजर नेम पासवर्ड दूंगा। सिनेरियो यही सेम रहेगा, सिर्फ आईपी जो होगी आपकी पब्लिक हो जाएगी अगर वो आपके नेटवर्क से बाहर से कनेक्ट हो रहा है तो। यहाँ पे वीपीएन कनेक्शन बन गया, अब मैं इसको कनेक्ट करके देख लेता हूँ। ओके, ये कनेक्ट हो गया इजीली।
तो मैं अब देख लेता हूँ जो ये कनेक्ट हुआ है मेरा वीपीएन क्लाइंट, उसको आईपी क्या असाइन हुई है। जो कि मैंने नेटवर्क पूल दिया था उसी के अंदर से ही इसको आईपी मिलनी चाहिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने आईपी जो पूल जो रखा था उसी के अंदर से एक आईपी इस क्लाइंट को असाइन हो गई है। तो इट मीन्स जो हमारा आईपी पूल था और जो हमारा वीपीएन हमने अभी बनाया है सर्वर माइक्रोटेक के थ्रू वो प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन वीपीएन कनेक्ट होने के बाद जो इसका इंटरनेट है वो इसका जो लोकल सिस्टम का इंटरनेट होता है जो इसके लैन के थ्रू या वाईफाई के थ्रू आ रहा था इसके पास, वो इंटरनेट यूज़ नहीं करता है। ये जो वीपीएन क्लाइंट के ऊपर कनेक्ट होने के बाद जो सर्वर पे कनेक्ट हुआ है माइक्रोटेक के ऊपर, वो इंटरनेट भी वहाँ से शेयर कर रहा होता है। अगर ये चीज़ आपने ओवरकम करनी है और आप चाहते हैं कि जो इंटरनेट है, जो ब्राउजिंग वगैरह है, जो दूसरे इंटरनेट के काम है मेरे, वो सारे जो लोकल इंटरनेट इसके ऊपर आ रहा है उससे उसके थ्रू हो, तो उसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। उसके बाद इसके नेटवर्क के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, यहाँ पे IPv4 के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक कराना पड़ेगा और इसके बाद एडवांस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज़ डिफ़ॉल्ट गेटवे ऑन रिमोट नेटवर्क, तो इसको आपको अनचेक करना पड़ेगा। इसके बाद जो इंटरनेट होता है जितनी भी ब्राउजिंग वगैरह होगी और जो दूसरे काम होंगे वीपीएन के अलावा, वीपीएन आपने कनेक्ट किया है जस्ट उसके नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, और बाकी जितने भी ऑपरेशन है इंटरनेट से रिलेटेड वो सारे इसके लोकल जो इंटरनेट इसके अंदर आ रहा है, जो भी आपका क्लाइंट है वीपीएन क्लाइंट, वो वाला इंटरनेट यूज़ करेगा। और सिर्फ जो नेटवर्क है जिसके लिए आपने वीपीएन क्लाइंट बनाया है जो सर्वर से कनेक्ट हो रहा है माइक्रोटेक सर्वर से, वो सारा नेटवर्क जो है वो सिर्फ वीपीएन के ऊपर जो क्लाइंट है आपका उसके थ्रू चलेगा। जैसे कि हमारा जो नेटवर्क था 192.168.20/24 का था। जैसे आप वीपीएन कनेक्ट क्लाइंट जो अभी कनेक्ट होंगे उसके बाद जैसे ही वो कनेक्ट होता है तो उसका एक सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है माइक्रोटेक राउटर के अंदर। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि उसको क्या आईपी असाइन हुई, कौन सा नेटवर्क उसके ऊपर हमने असाइन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं और कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू वो कनेक्ट हुआ है। जैसे कि ये वाला क्लाइंट मेरा जो है पीपीटीपी के प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट हुआ है। ओके, जो हमारा अब दूसरा टॉपिक है हॉटस्पॉट से रिलेटेड, तो अब हम उसको भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से कॉन्फ़िगर होगा। हॉटस्पॉट बेसिकली ये होता है कि आप जैसे ही कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो भी आपका नेटवर्क से कनेक्ट होगा इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो उसके पास सबसे पहले एक ब्राउजिंग का पेज खुल जाएगा। जो भी वो ब्राउजिंग करेगा तो ब्राउजिंग रीडायरेक्ट होगी और एक लॉगिन पेज के ऊपर उसको पेज नज़र आ जाएगा और वहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड असाइन करेगा, उसके बाद उसका इंटरनेट चलना शुरू होगा, अदरवाइज़ उसका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो वो किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके लिए आईपी में जाएंगे, हॉटस्पॉट में जाएंगे और यहाँ पे हॉटस्पॉट सेटअप का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपने इंटरफेस सेलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से इंटरफेस के ऊपर आप हॉटस्पॉट इनेबल करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो आपका लैन का इंटरफेस होगा आप उसी के ऊपर असाइन ऑन करेंगे। तो कोई भी आपका लैन का जो इंटरफेस है जिसके ऊपर आपने आईपी की सेटिंग रखी हुई है तो उसके थ्रू जाके आप उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इसके लिए आपको डीएचसीपी उस इंटरफेस के ऊपर डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि डीएचसीपी हॉटस्पॉट खुद ही क्रिएट करता है। तो अगर आपने पहले से कोई डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है उस इंटरफेस के ऊपर तो आप उसको रिमूव कर दें। उसके बाद ये नेटवर्क का पूछ रहा है, उसके बाद पूल, ये भी पूल ही यूज़ करता है डीएचसीपी के अंदर। तो पूल यहाँ पे अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट भी कर सकते हैं, अगर पहले से क्रिएट हुआ हुआ है पूल तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जिस इंटरफेस के ऊपर आप हॉटस्पॉट इनेबल कर रहे हैं ध्यान रहे कि ये नेटवर्क पूल भी उसी इंटरफेस से रिलेटेड ही होना चाहिए। यहाँ पे ये एसएमटीपी सर्वर पूछ रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपने कोई ईमेल वगैरह भी करवानी है तो आप वहाँ पे ईमेल सर्वर का एड्रेस भी दे सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत ज़्यादा इतनी रहती नहीं है। यहाँ पे आप डीएनएस एड्रेसेस देंगे, जो भी आपके लोकल अगर डीएनएस है तो उनको भी दे सकते हैं, अगर आप ओपन सोर्स डीएनएस यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक फ्रेंडली नेम रखेंगे जो भी डीएनएस का नेम है, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट रीडायरेक्ट होगी तो ये वाले डोमेन पे वो लॉगिन पेज आएगा। तो इस तरह का यूआरएल जो है आपके ब्राउज़र में ऊपर शो हो रहा होगा। इसके बाद एक यूज़र आप क्रिएट कर लेते हैं, जो भी मतलब इंटरनेट जिसके ऊपर यूज़ करना चाहे, जो लॉगिन पेज आएगा उसका यूज़र नेम पासवर्ड ये होगा admin1234। ये जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, जैसे एक यूज़र इसने क्रिएट किया है जिसको लॉगिन करने के बाद हमारा इंटरनेट उस सिस्टम पे चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ इसी नेटवर्क पे एक सिस्टम मेरा कनेक्टेड था जिसने देखें अब डी हॉटस्पॉट के नेटवर्क से एक डीएचसीपी के थ्रू एक आईपीपी अपने ऊपर असाइन कर लिए है। तो अब मैं उस सिस्टम पे जाऊंगा और देखूंगा कि उसके ऊपर इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा जब तक मैं ये जो भी यूज़र नेम मैंने क्रिएट किया है जब तक मैं उससे लॉगिन ना कर लूँ। तो ये वो मशीन है जो मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड थी, जिसने डीएचसीपी के थ्रू हॉटस्पॉट की एक आईपीपी अपने ऊपर असाइन कर ली है। तो अब मैं इसके ऊपर ब्राउजिंग करके देखता हूँ तो देखेंगे आप एक लॉगिन पेज आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो भी मैं वहाँ पे यूज़र क्रिएट करूँगा, जो उसकी सेटिंग रखूँगा, कितनी बैंडविड्थ है, कितने देर उसका इंटरनेट चलना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं माइक्रोटेक क्रिएट करूँगा और वो यूज़र नेम पासवर्ड मैं किसी भी यूज़र को दूंगा, वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड देगा और लॉगिन हो जाएगा और उसका इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसी यूज़र नेम के थ्रू पासवर्ड के थ्रू मैं इसमें लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन होने के बाद अब मेरा जो इंटरनेट है वो चलना शुरू हो जाएगा और जो सेटिंग मैंने वहाँ पे माइक्रोटेक के अंदर रखी है इस यूज़र की, वो सारी इसके ऊपर अप्लाई होंगी। आप इसके अंदर बैंडविड्थ भी असाइन कर सकते हैं, आप इसके अंदर टाइमिंग भी असाइन कर सकते हैं, आप डाउनलोडिंग की लिमिट भी लगा सकते हैं, अपलोडिंग की लिमिट लगा सकते हैं कि इतना जब डाउनलोड हो जाए 1 GB लेट से 1 GB जब डाउनलोड हो जाए तो इंटरनेट बंद हो जाए। तो आप ये वाली सारी सेटिंग भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर सेटिंग। सबसे पहले मैं स्पीड टेस्ट पे जाकर स्पीड देख लेता हूँ कि अभी इसकी कितनी स्पीड आ रही है और फिर हम इसके ऊपर बैंडविड्थ असाइन करके देखेंगे कि किस तरह से बैंडविड्थ असाइन की जाती है। इसका भी वीपीएन के थ्रू प्रोफाइल क्रिएट की जाती है। आप मल्टीपल प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल यूज़र भी बना सकते हैं कि कौन से यूज़र को कितनी डाउनलोड देनी है, कौन से यूज़र को कितनी अपलोड देनी है, उस हिसाब से यूज़र नेम पासवर्ड के ऊपर वो सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी। अभी जो इसकी इंटरनेट स्पीड आ रही है 34 Mbps आ रही है, तो अब मैं बैंडविड्थ लगाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हॉटस्पॉट का सेक्शन है, यहाँ पे मल्टीपल आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यूज़र प्रोफाइल के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम प्रोफाइल क्रिएट हो गई है सेटअप के दौरान। तो यहाँ पे आप जाके जो रेट लिमिट लिखी हुई है यहाँ पे अपलोड एंड डाउनलोड आप इसकी इस प्रोफाइल की सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 MB अपलोड रख दी है और 2 MB डाउनलोड रख दी है। आप चाहें तो मल्टीपल प्रोफाइल भी बना सकते हैं और फिर जब आप यूज़र के सेक्शन के अंदर जाएंगे जो इसके बराबर के अंदर है, नज़र आ रहा है आपको यूज़र का सेक्शन, तो वहाँ से जाके ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे 1 MB वाली प्रोफाइल देनी है या 2 MB वाली प्रोफाइल देनी है। तो मल्टीपल प्रोफाइल आप जितनी भी आप चाहें क्रिएट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़र इसके अंदर क्रिएट करेंगे और जो यूज़र होंगे आप वो यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू उन यूज़र्स को लॉगिन कराएंगे और ये वाली प्रोफाइल उन यूज़र्स पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि देखिए मैंने 2 प्रोफाइल क्रिएट कर लिए हैं, एक 1 Mbps अपलोड और 2 Mbps डाउनलोड है और एक 5 MB अपलोड और 10 MB डाउनलोड है। यूज़र क्रिएशन का जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल ही है। आप जस्ट यूज़र पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज़र बना लेंगे और प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाके आप उसकी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपने उसकी प्रोफाइल देनी हो। ये यूज़र मल्टीपल साइट्स क्या बना मल्टीपल टाइप्स से बना सकते हैं, चाहें तो इसको टाइमिंग बेस्ड भी बना सकते हैं, चाहें तो इसको वॉल्यूम बेस्ड भी बना सकते हैं, चाहें तो इसको अपलोड डाउनलोड बैंडविड्थ की रिस्ट्रिक्शन लगा के भी आप इसको यूज़र्स को बना सकते हैं। जैसे कि ये टाइमिंग का है, इतने टाइम के बाद ये यूज़र एक्सपायर हो जाएगा और फिर ये इसके ऊपर इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डेज़ के हिसाब से भी रख सकते हैं, चाहे तो घंटों के हिसाब से भी रख सकते हैं, चाहें तो मिनटों के हिसाब से भी रख सकते हैं। ये बाज़ों का ज़्यादातर जो है ये रिमोट एरियाज़ या जो मोबाइल के यूज़र्स होते हैं उनके लिए असाइन किया जाता है। जो कुछ वक्त के लिए आते हैं, जो गेस्ट होते हैं वो 1-2 घंटे के लिए आए हैं, तो आप ऐसे यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके रख लें और जो गेस्ट आएंगे आपके नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए आप उनको यूज़र नेम पासवर्ड दे दें, वो इजीली इससे कनेक्ट होंगे और जो भी अपना इंटरनेट का काम होगा वो सारा फिनिश कर सकेंगे। आप इसके अलावा जब उनकी टाइम एक्सपायर हो जाए और फिर भी आपको एक्सटेंड करना हो तो आप रीसेट ऑल काउंट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद उनके यूज़र्स को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।